स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। अप्रैल 2025 में आप इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कहीं पर भी बैठे हुए हैं, चाहे आपका पेपर बेस्ड एग्जाम है, चाहे आपका कंप्यूटर बेस्ड आइल्स एग्जाम है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट और इजी आइल्स की डेट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके साथ साथ अगर आप लोगों को एग्जैक्ट प्रेडिक्शन मिल जाए या फिर प्रेपरेशन प्लान मिल जाए कि इतने थोड़े टाइम में हम लोग आइल्स एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, तो इससे बढ़िया बात आप लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकती। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम ये दोनों चीजों को तो डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स हम जान लेते हैं कि पेपर बेस्ड आइल्स जो होने वाला है अप्रैल मंथ में, उसमें कौन कौन सी डेट्स अवेलेबल। आप लोग चेक कर सकते हैं, ये आईडीपी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप चेक कर सकते हैं। सारे के सारे एग्जाम जो है वो सैटरडे को होने वाले हैं और 3 ही एग्जाम होने वाले हैं। 5 अप्रैल को है, उसके बाद 12 अप्रैल को है और उसके बाद 26 अप्रैल को एग्जाम है। इसमें से 5 अप्रैल और जो 26 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है वो एकेडमिक और जनरल का कंबाइंड एग्जाम है, और जो 12 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक का एग्जाम। वहीं पर अगर हम कंप्यूटर बेस्ड आइल्स की बात करें तो ट्यूसडे और थर्सडे को छोड़कर बाकी सारी एग्जाम डेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप कोई भी एग्जाम बुक कर सकते हैं, चाहे आप एकेडमिक का पेपर देना चाहते हैं, चाहे जनरल का देना चाहते हैं। कंप्यूटर बेस्ड आइल्स एग्जाम की बात इसलिए करना बहुत जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स, जब से पेंसिल का यूज बंद हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम ये दोनों टाइप के एग्जाम्स के प्रेडिक्शन प्लान और उसके साथ साथ प्रेपरेशन प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों को छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दे दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम स्टूडेंट सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेपर बेस्ड आइल्स एग्जाम की लिसनिंग। ये तीनों के तीनों एग्जाम में कैसी रह सकती है, एकेडमिक और जनरल में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को लिसनिंग में टेंशन लेने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लिसनिंग का लेवल बिल्कुल इजी रहने वाला है तीनों के तीनों एग्जाम में। फर्स्ट सेक्शन में आपको 2 वर्ड्स वाली ब्लैंक्स, सेकंड सेक्शन में मैप और शॉर्ट मल्टीपल चॉइस, थर्ड वाले में लॉन्ग मल्टीपल चॉइस और मैचिंग सेंटेंस, और लास्ट वाले में 1 वर्ड वाली ब्लैंक्स। लेकिन थोड़ा सा स्पीकर जो है थर्ड और फोर्थ सेक्शन में फ्लुएंट रहने वाला है, और मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप थोड़ा सा जो थर्ड और फोर्थ सेक्शन उसकी स्पीड को बढ़ाकर प्रैक्टिस करें। बाकी अगर आप हमसे प्रेडिक्शन वगैरह बाय करेंगे तो डेफिनेटली उसमें से लिसनिंग्स बहुत बड़ी रिपीट होती हैं। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कितनी बार हमारी लिसनिंग पिछले 4 से 5 मंथ में रिपीट हुई है। उसके बाद अगर हम स्टूडेंट्स रीडिंग की बात करें, ये जो तीनों के तीनों एग्जाम होने वाले हैं पेपर बेस्ड वाले, इसमें आपको रीडिंग का जो लेवल है इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सेकंड पैसेज है उसमें विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन और लिस्ट ऑफ हेडिंग, इसकी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करके रखें, क्योंकि पिछला जो 2 मंथ निकल कर गए हैं उसमें ना लिस्ट ऑफ हेडिंग वाले क्वेश्चन थोड़े से कम ही आए हैं। तो अप्रैल मंथ में इसका थोड़ा सा नंबर ज्यादा हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान में रखें। बाकी इसके जो टिप्स और स्ट्रेटजीज हैं वो सारे हमारे चैनल के ऊपर भी पड़े हुए हैं इजी लैंग्वेज में। फर्स्ट सेक्शन में आपको ट्रू फॉल्स के साथ ब्लैंक्स ही ज्यादा देखने को मिलेंगी। थर्ड सेक्शन में येस नो नॉट गिवन, मल्टीपल चॉइस और मैचिंग सेंटेंस वाले क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आप काफी हायर पॉसिबिलिटी रहेगी जो हम आप लोगों को प्रेडिक्शन प्रोवाइड करते हैं उसमें से पैसेजेस बहुत बारी रिपीट होते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो ये प्रेडिक्शन मटेरियल और जो क्रैश कोर्स का हमारा कॉम्बो पैक है, आपको कैसे बाय करना है मैं वीडियो के थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। बात अगर हम इसकी राइटिंग की करें तो ये जो तीनों के तीनों एग्जाम होने वाले हैं, इसमें अगर टास्क 1 की मैं बात करूं तो आप लोगों को बार, पाए या फिर टेबल देखने को मिल सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहेगी, और बहुत सारे हमारे जो राइटिंग के टास्क हैं पिछले 2-3 मंथ में एग्जाम होकर निकले हैं, उससे मिलते जुलते टास्क हमारे प्रेडिक्शन में पड़े हुए थे, जिसका आपको फायदा मिलता है क्योंकि हम लोग आपको सैंपल आंसर भी साथ में प्रोवाइड करते हैं। और अगर मैं राइटिंग टास्क 2 की बात करूं तो आप लोगों को एग्री, डिसएग्री, डिस्कशन, एडवांटेजेस, आउटवे डिसएडवांटेजेस एंड रीजन सॉल्यूशन, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप हो सकती है, वो आपको देखने को मिल सकती है। और आपके जो एरिया रहेंगे जिसमें क्राइम, एम्प्लॉयमेंट, मीडिया, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, टेक्नोलॉजी, आर्ट, बिल्डिंग एंड एडवर्टीजमेंट, ये आपके मेन एरियाज रहने वाले हैं। इसके ऊपर ज्यादा आपने फोकस करना है। बाकी एरिया से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और हमारे बहुत सारे राइटिंग टास्क 2 भी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, बहुत बड़ी रिपीट हो। तो पेपर वाले के बाद हम कंप्यूटर वालों की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम जनरल आइल्स वालों के बारे में भी जान लेते हैं कि ये जो 2 एग्जाम होने वाले हैं 5 अप्रैल को और 26 अप्रैल को, ये कैसा रह सकता है। इसका ओवरऑल लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। ये वाले बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो इसकी अच्छे से जरूर प्रैक्टिस करके रखें। बाकी हमारे जनरल आइल्स के भी टास्क बहुत सारे रिपीट होते हैं, और जनरल आइल्स वालों को मैं खास तौर पर बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, अगर आप हमसे प्रेडिक्शन बाय करते हैं
तो उसके साथ आप लोगों को ना रीडिंग के आंसर की एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाली है। आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर विद लॉजिक और दूसरे ऑप्शन आंसर क्यों नहीं थे, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं जब आप हमसे क्रैश कोर्स और प्रेडिक्शन का कॉम्बो पैक बाय करते हैं। इसका फायदा ये होता है स्टूडेंट, क्योंकि ये जो जितने भी हम आपको पैसेजेस देने वाले हैं रीडिंग के, ये सारे रियल एग्जाम पैसेजेस होते हैं। इसमें से रिपीट होने की पॉसिबिलिटी तो काफी हाई होती ही है, लेकिन अगर आपने इसको प्रैक्टिस भी कर लिया ना तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलती है रियल आइल्स एग्जाम में, क्योंकि आपको पूरे लॉजिक के साथ आंसर्स पता चल जाता है। आप कहीं और से भी बाय करेंगे तो आपको सिर्फ पैसेज और आंसर दे देंगे, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको हम एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे रहे हैं कि आंसर आपका गलत क्यों हुआ। जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसका आपको फायदा मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, ये जो 2 एग्जाम होने वाले हैं इसमें राइटिंग का लेवल कैसा रह सकता है, तो टास्क 1 में आपको इनफॉर्मल लेटर और टास्क 2 में एग्री डिसएग्री रीजन सोल्यूशन इफेक्ट्स वाला ऐसे देखने को मिल सकता है, या फिर डबल मल्टीपल चॉइस। और आपके जो एरिया रहने वाले हैं एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पेरेंट, चिल्ड्रन, एनवायरमेंट और कॉमन ट्रेंड्स के ऊपर आपको टॉपिक देखने को मिल सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कितनी बार पिछले 4 से 5 मंथ में हमारे जनरल के आइल्स टास्क 2 जो है वो रिपीट हुए। तो अगर आप में से किसी को भी क्रैश कोर्स चाहिए तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा है, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके चार्जेस 1999 रुपीस रहेंगे, जिसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। 8 घंटे की वीडियोस भी रहेंगी जो आपको पूरा सपोर्ट करेंगी टिप्स और स्ट्रेटजीज के साथ, और उसके साथ साथ चारों के चारों मॉड्यूल की प्रेडिक्शन मिलने वाली है, जिसमें स्पीकिंग के अपडेटेड क्यू कार्ड भी आपको मिलेंगे, क्योंकि अप्रैल मंथ में क्यू कार्ड भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी आपको मिलने वाले। और जो क्यू कार्ड हम आपको देंगे उसमें आपको हम पूरे सैंपल आंसर भी देने वाले हैं, और सारे के सारे क्यू कार्ड में कुछ फिक्स सेंटेंस हम आपको देने वाले हैं जो आप यूज कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट 15 सेंटेंसेस आप हर क्यू कार्ड में यूज कर पाएंगे। हमने आपको यूज करके अपने स्पीकिंग ब्लूप्रिंट में दिखाया हुआ है। चाहिए तो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड आइल्स की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ना स्टूडेंट्स कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देखने को मिलता है, और मैं बताना चाहूंगा इसकी चाहे रीडिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग तो खैर कंप्यूटर वाले में या पेपर वाले में सेम स्टाइल में ही होती है, लेकिन जो ये 3 मॉड्यूल होते हैं ना, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। मैं आप लोगों को पहले कुछ दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले जैसे ये रीडिंग टेस्ट आप लोगों को दिख रहा है, इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो बिल्कुल जैसे आप चेक कर पा रहे होंगे, एक साइड के ऊपर आपको पैसेज दिख रहा है और दूसरी साइड के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको एग्जाम देखने को मिलता है। तो ये जितने भी पैसेजेस हैं सारे रियल एग्जाम पैसेजेस होते हैं, और इसमें से बहुत बारी हमारे पिछले 2 मंथ में रिपीट भी हुए हैं। उसमें से ये वाला पैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ जो पिछले जनवरी मंथ में हमारे ही प्रेडिक्शन से रिपीट हुआ था। तो ये बिल्कुल एज इट इज आपको देखने को मिलेगा। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का फायदा स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे अब लोग जानते हैं पेंसिल का यूज बंद कर दिया गया है, तो आप लोग इसमें हाईलाइट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर जैसे टेक्स्ट है, इसको मैं ऊपर हाईलाइट की ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो ये वाला टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। इसके साथ हम नोट्स बनाने की भी ऑप्शन आती है, इसमें आप कोई स्पेसिफिक नोट्स बनाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के आगे तो वो भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको रियल एग्जाम में भी ऐसे ही देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो है वो टाइमर चल रहा होता है, बिल्कुल जैसे कंप्यूटर एग्जाम में चल रहा होता है वैसे ही सेम आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी फैसिलिटीज हम आपको देते हैं। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स लिसनिंग की अगर हम बात करें तो लिसनिंग का भी सेम फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है, जैसे आप लोग चेक कर पा रहे होंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑडियो जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, और ऊपर यहाँ पर टाइमर वगैरह चलता रहता है। तो लिसनिंग भी आपको रियल एग्जाम वाली हमारे से ही अवेलेबल हो जाएंगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स अगर मैं राइटिंग की बात करूँ तो जैसे ही हम राइटिंग का टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो एक साइड के ऊपर जैसे ये आपको लेटर दिख रही है, यहाँ पे ये लेटर है और यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक इवैल्यूएशन मिलती है। मतलब आपको अपना रिस्पांस जो है वो सबमिट करना है। यहाँ पर ये सबमिट बटन आपको राइट साइड पे दिख रहा होगा। तो सबमिट होने के 2 या 3 घंटे बाद आपको स्कोर भी पता चल जाता है कि आपका राइटिंग में स्कोर कितना आया है। ऑटोमेटिकली आपको सिस्टम जो है आइल्स के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे टास्क अचीवमेंट है, कोहेरेंस एंड कोहेजन है, इनमें आपने कहाँ पे क्या क्या गलती करी है, क्या चीज करी है, वो सारा आपको बताएगा। और जैसे ही आप आंसर एंड करेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको
सारा जो है वो ये देखिए यहाँ पे जो भी सेंटेंस आपने गलत लिखे होंगे उसको कट करके उसने सही करके लिख के आपको दिखा दिया है कि आपकी क्या गलती है। ये आपको सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें मिलने वाला है। आपको पता हजारों रुपए आप लोगों को टीचर को पे करने पड़ते हैं। अगर टीचर कोई भी इवैल्यूएशन आपकी करके देगा तो बहुत ज्यादा चार्जेस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सारा कुछ इनबिल्ट मिलने वाला है। सिर्फ एक छोटा सा पैक है जिसमें रीडिंग भी है, लिसनिंग भी है, राइटिंग भी है, और वो भी रियल एग्जाम वाली है, उसमें से रिपीट भी होते हैं। तो एग्जाम आपको कहीं से भी आ जाए, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे आपकी लेटर है जनरल आइल्स वालों की या फिर एकेडमिक वालों का टास्क 1 कोई भी चार्ट है या फिर टास्क 2 है, तो ये आपको काफी ज्यादा इसका फायदा मिलता है। बाकी इसके साथ साथ आपको 8 घंटे की वीडियोस तो मिलती ही हैं, जिसमें हमने सारे मॉड्यूल के टिप्स, शॉर्टकट, राइटिंग का कॉपी पेस्ट मेथड, स्पीकिंग के टेम्पलेट जैसे ब्लूप्रिंट आपको मिलता है। कहीं पर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। बाद में लास्ट में थोड़ी सी बात स्पीकिंग की करना चाहूंगा। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप मक्कड़ की बुक से ट्राई करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको क्यू कार्ड पढ़ने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा आपको पार्ट 1 के क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला काम हमने आप लोगों के लिए क्या किया है कि हमने इन टॉपिक्स को सिस्टमाइज कर दिया है। आप लोग चेक कर सकते हैं, जहां पर जैसे ट्रैवल एंड प्लेस के बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोगों को सिस्टमाइज कर दिए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने ट्रैवल एंड प्लेस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी की लिस्ट को अलग कर दिया है। रूल्स एंड डिसीजन से रिलेटेड टॉपिक को अलग कर दिया है। जितने भी हमारे मेमोरेबल एक्सपीरियंस होते हैं उनको अलग कर दिया है। पीपल एंड रिलेशनशिप के ऊपर जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अलग कर दिया है। तो इस प्रकार से टोटल आप लोगों के लिए हमने 13 टॉपिक्स बना दिए हैं। तो सारे क्यू कार्ड को हमने इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है कि आप लोगों को हम 15 फिक्स्ड सेंटेंस देने जा रहे हैं जो आप किसी भी क्यू कार्ड में यूज कर पाएंगे। इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर जैसे ट्रैवल एंड प्लेसेस के बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें यहाँ पर हमने ये 15 फिक्स्ड सेंटेंस को जो है वो बना दिया है। ये जो जितने भी फिक्स्ड सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये आप लोग ट्रैवल एंड प्लेस के बारे में जितने भी क्यू कार्ड हैं उन सभी में यूज कर पाएंगे। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बोल्ड सेंटेंस किए हुए हैं, यहाँ पर जैसे ये वाला पार्ट है, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग चेक कर पा रहे होंगे जितने भी ये मैंने बोल्ड किए हुए हैं ना, ये सारे फिक्स्ड सेंटेंस हैं और ये किसी एक क्यू कार्ड में नहीं यूज होने वाले। यहाँ पे चेक करिए, ये सारे का सारा क्रैम्ड पार्ट है। ये सभी क्यू कार्ड में आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। जो स्टूडेंट स्पीकिंग पार्ट 1 को लेकर परेशान है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि 250 के आसपास आपको वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे, वो आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारा ये पीडीएफ लेंगे तो आपको सिर्फ 50 पार्ट 1 के क्वेश्चन, वो भी बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में आपको मिलने वाले हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं और इसी में से मोर देन 99.9% आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोगों को ना तो क्यू कार्ड की टेंशन लेना है, ना ही पार्ट 1 की टेंशन लेना है। पार्ट 3 के सैंपल आंसर्स भी आपको साथ में मिलेंगे। तो अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को ये चाहिए तो आपको एक नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, 1000 इसका चार्ज रहेगा क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा किया है। तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारा क्रैश कोर्स बाय करेंगे तो फिर ये आपको बहुत ज्यादा सस्ता पड़ने वाला है, क्योंकि जो हमारा क्रैश कोर्स है उसमें हमने सारे मॉड्यूल्स को 8 आवर्स की वीडियोस में कवर किया हुआ है, जिसमें रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग के टिप्स तो आपको मिलेंगे ही, चाहे आपका एग्जाम एकेडमी का है चाहे जनरल का है, क्योंकि टाइम नहीं है आजकल किसी के पास भी। सारी आइल्स कवर की हुई है वो आपको मिलेगी। उसके साथ साथ आपको चारों मॉड्यूल की प्रेडिक्शन मिलेंगी, जहां से एग्जाम बार बार रिपीट होता। आप लोग चेक कर सकते हैं कितनी बार हमारे जो रीडिंग के पैसेजेस हैं, राइटिंग है, वो रिपीट हुई है। तो अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है तो वो आप लोगों को 2000 का मिलेगा। पेपर बेस्ड वालों को, अगर आपका कंप्यूटर बेस्ड का एग्जाम है तो वो आपको 3000 का पड़ेगा, जिसमें ये वाला पीडीएफ आपको साथ में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे अपडेट्स आपके लिए लेकर आता रहे। थैंक यू वेरी मच।